नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक बहुत ही शानदार और अहम पहल के बारे में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना। आज हम खास तौर पर इस योजना के 2026 के नए अपडेट्स, किश्तों का पूरा गणित और उन अनिवार्य कामों पर फोकस करेंगे जिन्हें पूरा करना हर लाभार्थी के लिए बिल्कुल मस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के 2026 के इन अहम अपडेट्स को गहराई से समझते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। सरकारी योजनाओं और उनके बदलते नियमों की कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए डिजिटल कॉमन मैन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल सुनिश्चित करता है कि हर जरूरी अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचे, तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम इन मुख्य बातों को कवर करेंगे। पीएम किसान आखिर है क्या, 2026 के ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, वो कौन से 3 ज़रूरी काम हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, योजना के लिए कौन पात्र है और अपना स्टेटस या हेल्पलाइन कैसे एक्सेस करें। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि ये पीएम किसान योजना असल में है क्या। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है हमारे देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना। खेती किसानी में छोटी छोटी कई ज़रूरतें होती हैं और ये योजना उन ज़रूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और इस सपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा आकर्षण है ये अमाउंट, 6,000 रुपए। जी हाँ, सरकार हर पात्र किसान परिवार को साल भर में कुल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता देती है। ये एक ऐसा सीधा सपोर्ट है जो खेती के काम में बहुत मददगार साबित होता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये पैसे मिलते कैसे हैं, तो जवाब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए। ये इतना कमाल का सिस्टम है कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे भेजती है, मतलब 100% पारदर्शिता और पूरी सुरक्षा। पर हाँ, ये 6,000 रुपए एक साथ नहीं मिलते हैं। इन्हें 2-2 हज़ार रुपए की 3 बराबर किश्तों में बांटा गया है। हर 4 महीने में एक किश्त। पहली किश्त अप्रैल से जुलाई के बीच आती है, दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च के बीच सीधे आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है। अब आते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक पर, 2026 के ताज़ा अपडेट्स। हर किसी को इंतजार रहता है कि भाई अगली किश्त कब आएगी, तो चलिए 22वीं और आने वाली 23वीं किश्त की वर्तमान स्थिति को समझते हैं। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 13 मार्च 2026 को 22वीं किश्त के 2,000 रुपए सफलतापूर्वक करोड़ों किसानों के खातों में आ चुके हैं। अब सबके नजरें टिकी हैं अगली यानी 23वीं किश्त पर। पिछले पैटर्न को देखें तो ये किश्त जून-जुलाई 2026 के आसपास आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए अगले किश्त के लिए अभी से तैयार रहना बहुत जरूरी है। और यहीं पर शुरू होता है हमारा सबसे क्रिटिकल सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि जून, जुलाई या उसके बाद की किश्तें बिना किसी रुकावट के आती रहें, तो 3 बहुत ही अनिवार्य काम हैं जो आपको पूरे करने ही होंगे। मैं साफ बता दूं, अगर इनमें से एक भी काम अधूरा रहा तो आपकी किश्त अटक सकती है। तो ये 3 काम आखिर हैं क्या? पहला और सबसे जरूरी, अपनी ई-केवाईसी पूरी करना। इसे आप पोर्टल पर ओटीपी के जरिए, ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर आसानी से कर सकते हैं। दूसरा काम है अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना और उसमें डीबीटी चालू करवाना, क्योंकि अब पेमेंट सिर्फ आधार बेस्ड ही होती है। और तीसरा है लैंड सीडिंग, मतलब पोर्टल पर आपकी जमीन के रिकॉर्ड्स का वेरीफाई होना। ये तीनों चीजें एकदम अप टू डेट होनी चाहिए। दोस्तों, इन तकनीकी नियमों के बीच एक बार फिर याद दिला दूं कि तारीखों और अनिवार्य कामों में सरकार कभी भी बदलाव कर सकती है। ऐसी क्रिटिकल डेडलाइंस आपसे मिस ना हो, इसके लिए डिजिटल कॉमन मैन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। डिजिटल दुनिया में ये आपका सच्चा साथी है। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की। आखिर इस योजना का फायदा किन्हें मिल सकता है और किन्हें नियमों के तहत बाहर रखा गया है, इसे समझना बहुत जरूरी है। नियम बिल्कुल सिंपल है। ऐसे सभी किसान परिवार जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन यानी कल्टिवेबल लैंड रजिस्टर्ड है, वो इसके लिए पूरी तरह से पात्र हैं। और हाँ, यहाँ परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना से बाहर कौन है। इस लिस्ट को देखिए। संस्थागत भूमिधारक यानी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स इसके लिए अपात्र हैं। इसके अलावा वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकीलों जैसे प्रोफेशनल्स को भी बाहर रखा गया है। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा की मासिक पेंशन मिलती है या आपने पिछले साल इनकम टैक्स भरा है, तो भी आप अपात्र हैं। सरकारी कर्मचारी भी इसके दायरे से बाहर हैं।
हालांकि इसमें क्लास 4 या ग्रुप डी कर्मचारियों को छूट दी गई है। तो ये है वो निष्पक्ष मापदंड जो सरकार ने तय किए हैं। रूल समझने के बाद अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और काम के हिस्से पर। आप अपना स्टेटस खुद कैसे चेक कर सकते हैं? चाहे आप नए आवेदक हों या पुराने लाभार्थी, आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इसे चेक करना बहुत ही आसान है। बस अपने फोन या कंप्यूटर पर pmkisan.gov.in पर जाइए। वहां फार्मर्स कॉर्नर दिखेगा, उसमें नो योर स्टेटस पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। जैसे ही आप मोबाइल पर आया ओटीपी डालेंगे, आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी। आप साफ देख पाएंगे कि EKYC, लैंड सीडिंग और बैंक स्टेटस के आगे यस लिखा है या नो। तो आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या अगली किश्त के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं? जून-जुलाई 2026 की किश्त बहुत ही करीब है। पोर्टल पर जाकर आज ही अपना स्टेटस चेक कर लेना अक्लमंदी है, ताकि ऐन मौके पर कोई परेशानी ना हो। और हाँ, अगर स्टेटस चेक करने में या किश्त से जुड़ी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो टेंशन मत लीजिए। आप सीधे आधिकारिक हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं 011-243-00606 या टोल फ्री नंबर 1800-180-155-1 पर कॉल करके अधिकारियों से मदद ली जा सकती है। तो दोस्तों, ये था पीएम किसान 2026 के अपडेट्स का पूरा हिसाब किताब। जाने से पहले एक आखिरी याद दहानी, जागरूक रहें और भविष्य के ऐसे ही सभी जरूरी अलर्ट्स के लिए डिजिटल कॉमन मैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए, क्या सही समय पर मिली सही जानकारी और ऐसी डिजिटल जागरूकता से हमारे देश का हर छोटा किसान भविष्य में पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएगा? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। सीखते रहें और जागरूक रहें।